हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल अतीत मैथ में। परसेंटेज का टाइप 7 पिछला क्लास में हम लोग कर चुके हैं। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हो, जाकर देख लीजिएगा। आज का क्लास परसेंटेज का ही टाइप 8 मिश्रण पर आधारित प्रश्न से होगा। तो चलिए आज का भी क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, 15 लीटर घोल में 40% चीनी है। इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया जाता है। अब नए घोल में चीनी का प्रतिशत क्या है? ठीक है, पहले 15 लीटर में चीनी 40% था। अब 3 लीटर और पानी मिला दिए तो चीनी का प्रतिशत क्या है, हमें यही निकालना है। तो यहाँ पे चीनी कितना है या तो हमें नहीं मालूम है 15 लीटर घोल में, तो हमें निकालना पड़ेगा। तो 15 का 40% क्या होता है, निकाल लेते हैं। 1 0 1 0, 2 से 4 2 बार में, 2 से 10 5 बार में, अब 5 से 15 3 बार में, तो 3 गुना 2 6। ठीक है, यह चीनी का मात्रा है 6 kg और बाकी पानी होगा। तो चीनी निकल गया 6 kg। अब इसमें पानी मिलाने का बात कर रहा है। इस मिश्रण में 15 लीटर पहले से है, उसमें पानी मिलाने की बात कर रहा है। तो चीनी तो हम नहीं मिला रहे हैं, तो चीनी हमारा 6 kg ही रहेगा। ठीक है, अब 15 लीटर में 3 लीटर पानी और मिला दिए तो यह हो जाएगा 18 लीटर का घोल। अब परसेंटेज निकालने के लिए गुना 100, 6 से 6 एक बार में, 6 से 18 3 बार में, तो यहाँ पे हो गया है 100/3। अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा 33 सही 1/3 आएगा। अब देखते हैं इसका फार्मूला विधि क्या है। फार्मूला कह रहा है 15 लीटर में 40% चीनी है और 3 लीटर मिलाने के बाद यह हो जाएगा 18 लीटर में चीनी का प्रतिशत कितना है, हमें यही निकालना है। तो 15 गुना 40%, 40 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2/5, 18 और यहाँ पे x प्रतिशत का 100। 5 से 5 एक बार में, 5 से 15 3 बार में, 3 दूना 6 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 18/100 गुना x। 6 से 6 एक बार में, 6 से 18 3 बार में, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x/100। अगर हम इस x को इधर रखेंगे और 3/100 को बराबर का उस साइड ले जाएंगे तो यह उलट जाता है, तो यह हो जाएगा 100/3। देखिए यहाँ पर भी वही आ गया। अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर डी वाला आएगा 33 सही 1/3%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, बालू और लोहे के 10 kg मिश्रण में 20% लोहा है। उसमें कितनी बालू और मिलाई जाए कि लोहा 10% हो जाए? बालू और लोहा का मिश्रण 10 kg है, तो इसे भी हम फार्मूला से निकालते हैं। 10 kg का मिश्रण है, उसमें लोहा 20% है। ठीक है, बराबर, और उसमें कितनी बालू और मिलाई जाए? तो बालू मिलाने के बाद कर रहे हैं, पहले से यहाँ 10 kg था प्लस बालू मिलाना है कितना, x। ठीक है, कि लोहा 10% हो जाए गुना 10%। ठीक है, प्रतिशत को प्रतिशत से काट दीजिए, 10 को 10 से काट दीजिए, तो यहाँ पे हो गया 20 बराबर 10 प्लस x को इधर हम रखेंगे और 10 को इधर ले आएंगे तो यह हो जाएगा 20 माइनस 10 बराबर x। तो यह कितना आ जाएगा 10। देखिए हमारा आंसर ऑप्शन सी में है 10 kg।
चलिए इसका दूसरा विधि भी आप लोगों को सिखाते हैं। यहाँ पे लिखिए बालू, यहाँ पे लिखिए लोहा। लोहा यहाँ पे कितना है, 20% है। चलिए 20 लिख दिए। अगर यह 20% होगा तो बालू कितना होगा, 80%। ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन में कहा है लोहा 10% हो जाए। चलिए 10% लिख लिए। अगर यह 10% होगा तो बालू कितना होगा, 90%। ठीक है। अब जिस किसी को भी मिश्रण में मिलाना है, यहाँ पे बालू का बात हो रहा है, बालू को मिलाना है या तो घटाना है, तो बालू वाले को हम छोड़ देंगे। ठीक है। अब इसके बीच में हम भागा कर देंगे और यहाँ पे जितना भी शुरू में फर्स्ट में मिश्रण दिया हुआ रहेगा उसको गुना करके लिख दीजिए। ठीक है। 10 से 10 कट गया। अब नया मिश्रण हमारा आ गया 20। नया मिश्रण 20 kg हो गया। पहले का मिश्रण कितना था, 10 kg था, और ये दोनों का अंतर कितना होता है, 10 होता है। तो यही हमारा आंसर है। देखिए ऑप्शन सी है आंसर। ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन को ऑप्शन से भी बना सकते हैं। अगर आप फार्मूला भी भूल जाते हैं और बेसिक भूल भी जाइएगा तो कैसे निकालना है। पहले से मिश्रण 10 kg है, 10 kg, और उसमें बालू कितना मिलाना है कि 10% लोहा हो जाना चाहिए। तो या तो हम 8 kg मिलाएंगे, या तो 9 kg मिलाएंगे, या तो 10 kg मिलाएंगे, या तो 11 kg मिलाएंगे। अगर हमें 8 kg मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, या 18 kg मिश्रण हो जाएगा। और पहले से कितना है लोहा, यहाँ पे प्रतिशत में दिया है। चलिए प्रतिशत अगर है तो उसे हम kg में या तो निकाल कर देखते हैं। तो 10 का 20% बटा 100, 1 0 1 0 1 0 1 0, तो 2। यहाँ पे देखिए लोहा 2 kg आ गया है, लोहा 2 kg है। अब बालू 8 kg है। दोनों को जोड़ेंगे तो मिश्रण 10 kg, यहाँ पे मिश्रण 10 kg है, 10 kg हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मिश्रण अगर हम 10 kg 8 kg मिलाएंगे तो 18 kg मिश्रण हो जाएगा। और यहाँ पे बालू हमारा लोहा कितना है, लोहा हमारा 2 kg है। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना, 2 से 2 9। अगर हम 100 में 9 से भागा करेंगे तो पॉइंट में आएगा। अब पॉइंट में यहाँ पे प्रतिशत नहीं है, 10% है, और हमें लाना है 10%, तो यह आंसर नहीं होगा। ठीक है। अब दूसरा को हम ट्राई करके देख सकते हैं। तो यह 8 वाला नहीं होगा। इसी तरह 9, 10 में अगर हम 9 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 19। लोहा कितना है, 2 kg। प्रतिशत निकालिए, 100 से गुना कीजिए। तो यह देखिए 2 से 9 नहीं कटता है, पॉइंट में आ रहा है। और यहाँ पे आंसर 10% हमें प्रूव करना है। तो यह भी आंसर नहीं होगा, बी वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। 10 kg, अगर हम इस 10 kg में 10 kg मिलाएंगे तो मिश्रण 20 kg का होगा। लोहा 2 kg है। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना, 1 0 1 0, 2 से 2 एक बार में, 2 से 2 एक बार में। तो देखिए 10% यहाँ पे आ गया है। हमारा आंसर इस 10% से बराबर हो गया है। तो हमारा आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 2 की ही तरह है। आप इसे अपने से बना के देखिएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं। यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 हो तो उसमें अशिक्षित लोगों की संख्या कितनी है। यहाँ पे शिक्षित लोगों की संख्या कितना है हमें नहीं पता है, पर 30% लोग शिक्षित हैं। तो प्रतिशत को अगर हम भिन्न में निकालेंगे तो 6600 का 30% निकालिए बटा 100, 2 0 से 2 0 काट दिए, 66 गुना 30, तो 3 छक 18 के 8, और 3 छक 18 और 1 19 और 1 0। देखिए
शिक्षित लोगों की संख्या हमारा निकल गया है 1980। अगर टोटल जनसंख्या 6600 है और शिक्षित लोगों की संख्या 1980 है, तो इसको माइनस करेंगे तो अशिक्षित लोगों की संख्या भी निकल जाएगा। 0 से 0, यहाँ 10 में 8, 2, 6 और 4, 4620। देखिए ऑप्शन बी में है 4620 अशिक्षित लोगों की संख्या। ठीक है, आप इसे इस तरह से भी बना सकते हैं। 30% को फ्रैक्शन वैल्यू में तोड़ के, 30% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/10। अगर यहाँ पे कुल जनसंख्या 10 है जिसमें से 3 शिक्षित हैं, तो अशिक्षित की संख्या कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जनसंख्या 10 है, क्वेश्चन के अनुसार जनसंख्या 6600 है, तो यह कितना गुना है? तो यह 660 गुना है। तो 660 को हम 7 से गुना करते हैं तो यह हो जाएगा 7 गुना 7 छक 42 का 2 हाथ में 4, 7 छक 42 और 4 46। देखिए आंसर आ गया है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि किसी विद्यालय में 75% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 420 है तो लड़कों की संख्या कितनी होगी? लड़कों की संख्या बी 75% है, इसकी संख्या नहीं पता है। गर्ल का संख्या कितना होगा? अगर 75 है तो 25% लड़कियों की जनसंख्या होनी चाहिए और लड़कियों की जनसंख्या है 420। तो यहाँ देखिए ऊपर जाइए आप ऐसे, तो 75 25 का कितना गुना है? 3 गुना है। तो यहाँ पे 420 को भी हम 3 से गुना करते हैं तो 3 गुना 0, 3 गुना 6, 4 तिया 12। देखिए हमारा आंसर ऑप्शन सी में है 1260। अगर आपको भी इस तरह का शॉर्ट ट्रिक सीखना है तो आप हमारे YouTube चैनल अतीत मैथ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।